जय माता दी। चलिए दोस्तों, वैष्णो देवी ट्रिप की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद से ट्रेन ली और बीच के शानदार नज़ारों का आनंद लेते हुए पहुंच गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। ये है रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। चलिए दोस्तों, यहाँ से बस ले लेते हैं कटरा जाने तक की। यहाँ सामने ही बस स्टैंड है, यहाँ से डायरेक्ट बस जाती हैं। चलो, बस भी मिल गई और आराम से बैठ गए। यहाँ से काफ़ी बस चलती रहती हैं जिसका किराया 120 रुपये से 170 रुपये तक रहता है। मेरा किराया है 165 रुपये पर पर्सन। चलिए अभी बीच के रास्तों का नज़ारा देखते हुए चलते हैं कटरा। ये देखिए, रेलवे स्टेशन से कटरा तक बीच में आते हैं काफ़ी शानदार नज़ारे। कटरा तक पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। रेलवे स्टेशन से कटरा लगभग 50 किलोमीटर है। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए पहुंच गए हैं हम कटरा। चलिए आपको कटरा बस स्टैंड का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बसें ही बसें दिखेंगी क्योंकि यही वैष्णो देवी का मेन बस स्टैंड है जहाँ से हर गाड़ियाँ यहीं पर आती हैं। ये देखिए, सामने पहाड़ी पर लाइटिंग दिख रही है। ये वैष्णो देवी चढ़ने वाले रास्तों की लाइटिंग दिख रही है ऊपर पहाड़ पर। बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। अभी बज गए हैं रात के 9। चलिए अभी यहाँ से चलते हैं होटल, जो लगभग 500 मीटर पर है। मैंने अपना होटल पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था। अगर आप भी कभी होटल बुक करें तो यहाँ बस स्टैंड के आसपास में ही कर लें। दोस्तों, होटल में सामान रखकर फ्रेश होकर चलते हैं डिनर के लिए, क्योंकि खाना खा के सीधा सो जाना है। सुबह 5 बजे दर्शन के लिए निकलेंगे। दोस्तों, सुबह नहा धोकर 5 बजे चल पड़े हैं दर्शन के लिए। मैंने ऑटो ली है जो हमें बाणगंगा चेक पोस्ट तक छोड़ देगी। यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट कटरा बस स्टैंड से 1.5 से 2 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों, दर्शन के लिए पहले यात्रा कार्ड बनवाना पड़ता है, इसलिए पहले यात्रा कार्ड बनवा लेते हैं। ये कार्ड फ्री होता है, कोई पैसा नहीं है, बस दर्शन से वापस आते टाइम जमा कराना पड़ता है। इस कार्ड की वैलिडिटी 6 घंटे की होती है। देखो, यहाँ लिखा भी रहता है 6 घंटे के अंदर ही बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुँचना होता है, वहीं पर यह कार्ड चेक होता है। ये कार्ड हमने कटरा बस स्टैंड के बाहर ही बनवाया है। चलिए अभी आगे चलते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ। ये देखो, यहाँ से ऊपर पहाड़ का नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है। पूरी लाइटिंग ही लाइटिंग है। रास्ते में शॉप भी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ से कुछ लेंगे नहीं क्योंकि प्रसाद और बाकी सब ऊपर ही मिल जाता है। देखो दोस्तों, सामने दिख रहा है बाणगंगा चेक पोस्ट। चलो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या चेकिंग होती है। यहाँ लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन होती है, अलग अलग चेकिंग होती है। चलिए अभी अपना बैग यहाँ रख देते हैं चेकिंग के लिए। ये देखिए, यहाँ सबकी चेकिंग हो रही है। अभी यहाँ से आएगा अपना बैग। दोस्तों, यहाँ आप लैपटॉप आदि सामान ना लाएं, नहीं तो यहीं पर जमा कराना पड़ेगा। अपना ज़रूरत का ही सामान बैग में भरकर लाएं, बाकी सब होटल में ही रख दें। तो दोस्तों, ये है बाणगंगा चेक पोस्ट। यहीं से होती है ऊपर चढ़ने की शुरुआत। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का नज़ारा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पर हैं घोड़े और पालकी। अगर कोई भी ऊपर तक नहीं चढ़ सकता तो यहाँ से घोड़े पालकी आदि बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखो, यहीं से ही 2 रास्ते जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। ये नया रास्ता है ताराकोट मार्ग और ये पुराना रास्ता है। हम चलते हैं पुराने रास्ते से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रास्ते में ऐसी ऐसी शॉप देखने को मिलेंगी। ये देखिए। चलो दोस्तों, अभी थोड़ी चाय पी लेते हैं। सुबह जल्दी निकले थे तो चाय भी नहीं पी है। अब चाय पी के बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बहुत सारी दुकानें अभी खुली भी नहीं हैं क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। दोस्तों, थोड़ा आगे चलते ही रास्ते में आता है इच्छापूर्ण भगवती माँ का मंदिर। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। कितना सुंदर है अंदर से। ये देखो, हर जगह कांच ही कांच लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर। चलो बाहर से भी दिखा देता हूँ। हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है, ये देखिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है चरण पादुका मंदिर के लिए, जो थोड़ा सा आगे है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं चरण पादुका मंदिर। ये आ गया चरण पादुका मंदिर। दोस्तों, मंदिर के गेट पर ताला है, इसलिए बाहर से ही दर्शन करते हैं।
पता नहीं ताला क्यों है, शायद जल्दी है इसलिए हो सकता है। चलो कोई नहीं, बाहर से दर्शन करके चलते हैं आगे। अभी थोड़ा उजाला होने लगा है इसलिए यहाँ से थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये देखो, पहाड़ की चोटी पर बर्फ़ दिख रही है। यहाँ पर एक दिन पहले भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन आज दिन थोड़ा साफ है। रास्ते में ऐसे ढोल बजाने वाले मिलते हैं। रास्तों के शानदार व्यू को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोर्ड लगाया है, इसमें बताया है कि गुफा के अंदर माँ भगवती के दर्शन प्राकृतिक पिंडी के रूप में है, किसी मूर्ति या फोटो के स्वरूप में नहीं। दर्शन करते समय केवल प्राकृतिक पिंडियों की ओर ही ध्यान दें। ये अच्छा बताया दोस्तों, नहीं तो लोग दर्शन नहीं कर पाते, ध्यान ही नहीं जाता। चलिए दोस्तों अभी और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं घंटों बाद जोरदार डांस। अच्छा डांस कर रहे हैं। बीच बीच में ऐसी सीढ़ियाँ भी आती रहती हैं, अगर कोई चाहे तो सीढ़ियों से भी आगे जा सकता है। दोस्तों आगे चलते चलते आता है इंद्रप्रस्थ भोजनालय, जो श्री माता वैष्णो देवी श्रृंग बोर्ड की तरफ से बना हुआ है। ऐसे ही जगह जगह पर ऐसे भोजनालय आते रहते हैं, जो रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये है इनके आइटम की लिस्ट, प्राइस भी ठीक ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता। चलिए कुछ खा लेते हैं। हमने लिया है सांभर वड़ा, दूध और चाय। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, नाइस। चलो अभी थोड़ा खा पी लिया है, अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ा चलते ही अब होगी यहाँ पर चेकिंग। दोस्तों यहाँ अंदर का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया और मोबाइल भी ले लिया और वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ा दिखाने की कोशिश की है आप सबको, इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए अभी चलते हैं आगे। आप देखो दोस्तों, हम आ गए हैं अर्धकुंवारी। यहाँ दिखाता हूँ, देखो सब फैसिलिटी है यहाँ पर, एटीएम, क्लिनिक, रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी माता वैष्णो देवी श्रृंग बोर्ड की तरफ से भोजनालय भी बनाया हुआ है, ये देखो। चलिए देखते हैं अर्धकुंवारी के शानदार नज़ारे। दोस्तों यहाँ पर होते हैं अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन। भीड़ देखो लोगों की, यहाँ पर लोग यहाँ पर स्टे भी करते हैं, दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है दर्शन के लिए। इसके लिए पहले पर्ची लेनी पड़ेगी। चलिए पर्ची कटवा लेते हैं, ये भी फ्री होती है दोस्तों। ये देखो मेरा नंबर है 287वां। यहाँ कंबल भी मिलते हैं, किसी को यहाँ स्टे करना हो तो कंबल ले सकते हैं ओढ़ने के लिए। इसका किराया लगभग 100 रुपये होता है, जो बाद में वापस मिल जाता है। दोस्तों मेरा नंबर काफ़ी टाइम बाद आएगा, शाम हो जाएगी नंबर आते आते, इसलिए हम वापस आते टाइम गुफा के दर्शन करेंगे। यहाँ के शानदार व्यू का आनंद लेते हैं और चलते हैं माता के भवन की ओर। दोस्तों अर्धकुंवारी से अगर कोई चाहे तो गाड़ियाँ भी ले सकते हैं माता के भवन तक। अभी यहाँ पर ये सेवा स्टार्ट कर दी है, ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। देखो इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं। भवन से अर्धकुंवारी तक भी आप वापस बुक कर सकते हैं। इसका किराया 235 रुपये पर पर्सन होता है। चलिए दोस्तों आप बढ़ते हैं आगे। ये एक भोजनालय और आ गया। खाने पीने की बहुत व्यवस्था है यहाँ पर, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। माता भवन से थोड़ी देर पहले ही एक और चेक पोस्ट आती है। चलिए थोड़ा आग के पास चलते हैं, हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, थोड़ा सेक लेते हैं। दोस्तों उठते बैठते खाते पीते फाइनली पहुंच गए हैं ऊपर माता के भवन तक। ये देखो सामने सब गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ पर मिलता है माता के लिए प्रसाद और लॉकर भी है। आगे भी एक जगह मिलता है, वहीं से प्रसाद लेते हैं। माता के भवन पर भी एक भोजनालय बना हुआ है, ये देखिए। चलिए दोस्तों प्रसाद ले लेते हैं। यह रास्ता जाता है भैरव बाबा की तरफ। अभी भैरव बाबा के लिए रोपवे भी स्टार्ट हो गया है, आगे दिखाता हूँ आपको। चलिए चलते हैं माता के दर्शन के लिए। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कोई भी सामान अंदर नहीं ले जा सकते। मोबाइल, कैमरा, बेल्ट, पर्स, शूज, बैग सब कुछ लॉकर में रखना पड़ेगा। यहाँ पर शायद काम चालू है। चलिए लॉकर की तरफ चलते हैं और रख देते हैं सब सामान। दोस्तों अभी आगे का दिखाऊंगा, दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के लिए चलेंगे। ये लॉकर भी फ्री ही रहता है। तो दोस्तों माता के दर्शन करके लॉकर से सामान लेकर चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए।
अंदर मोबाइल अलाउड ही नहीं है, इसलिए अंदर का नहीं दिखा पाया दोस्तों। ये मैंने आपको दिखाया था कि ये रास्ता भैरव बाबा की तरफ जाता है। पैदल जाने वाले यहीं से जाते हैं। हम जाएंगे रोपवे से। ये देखो सामने ही लाइन लगी है रोपवे के लिए। काफ़ी लंबी लाइन है दोस्तों, लगता है मोस्टली लोग रोपवे से ही जाते हैं। लाइन में आगे बढ़ते बढ़ते आ गए हैं टिकट काउंटर के पास। चलिए टिकट लेते हैं, फिर जाते हैं आगे। रोपवे का किराया 100 रुपये ही है दोस्तों आने जाने का। अच्छा ही है, ज़्यादा पैसे नहीं है। चलिए आगे दिखाता हूँ। अभी तो यहाँ भी लाइन लगी हुई है। देखिए रोपवे कैसे आते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक मिनी बस हो, काफ़ी बड़ा है। चलिए रोपवे में बैठते हैं और दिखाता हूँ रोपवे से व्यू कैसा लगता है। ये देखिए ज़ोरदार व्यू दिखता है दोस्तों। बर्फ़ भी जमी हुई है, एक दिन पहले बर्फ़बारी हुई थी। चलिए अभी रोपवे से उतर के चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ देखो भैरव बाबा पर चढ़ाने के लिए प्रसाद की शॉप है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी भोजनालय बनाया हुआ है। चलिए भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। दर्शन कर लिए हैं दोस्तों, वहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहने देते, फटाफट चलते रहते हैं। अब आपको भैरव बाबा के यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही ज़ोरदार व्यू है दोस्तों। यह माता का भवन दिख रहा है यहाँ से। क्या व्यू है यार, बहुत खूबसूरत। ये देखिए यहाँ से हेलीपैड का नज़ारा भी दिखता है। ये देखिए यहाँ से हेलीपैड का व्यू भी दिखता है। अगर कोई भी हेलीकॉप्टर से आता है तो यहाँ पर उतारते हैं दोस्तों। कैसा लगा आपको ये व्यू, कमेंट में बताएं। चलिए वापस चलते हैं रोपवे की ओर और उतरते हैं नीचे। तो दोस्तों ये थी मेरी माता वैष्णो देवी की फुल जर्नी। आशा करता हूँ आपको भी सब अच्छे से दिखा होगा और इससे आपको भी हेल्प मिलेगी माता वैष्णो देवी आने में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।